मैं आशीष कुमार, मेरी उम्र 35 वर्ष है। मैं दिल्ली द्वारका का रहने वाला हूँ। आज मैं दिल्ली द्वारका के दो बड़े हॉस्पिटल की धोखाधड़ी और उनकी डॉक्टरों की नेग्लिजेंस को सबके सामने लाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मैं हमारी दिल्ली और आसपास के बाहर से आने वाले उन सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल जो आज क्या हो रहा है, और ये हॉस्पिटल्स लोगों की मदद करने के लिए नहीं, उनका सही समय और उचित तरह का उनका ट्रीटमेंट करना नहीं, बल्कि हम लोग इनके लिए वो पशु पक्षी हैं जिन्हें ये काट कर खाते हैं, और मैं इनकी तुलना एक कसाई के रूप में करना चाहता हूँ। आज मेरी हाथ जोड़कर विनती है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी से, और हमारी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी से, और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से, कि मेरी वीडियो के माध्यम से और हमारी दिल्ली की मीडिया से कि मेरी इस वीडियो के माध्यम से उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और जिसका मेरे पास पूरा प्रूफ है। मैं दिसंबर 2020 में आकाश हॉस्पिटल में, जो कि सेक्टर 3 द्वारका में है, वहाँ पर गया अपनी बीपी और हाइपरटेंशन की बीमारी को लेकर, जहाँ डायग्नोस हुआ कि मैं एक किडनी पेशेंट हूँ और मेरी दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी हैं। मेरे टेस्ट कराए गए जिससे पता लगा कि मैं दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी हैं और मुझे डायलिसिस कराना पड़ेगा। डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि आपको डायलिसिस के लिए बर्माकैथ लगवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको माइनर सा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैंने उनसे ऑपरेशन से पहले एक एस्टीमेट शीट मांगी, जिसमें कि उन्होंने मुझे एस्टीमेट शीट में मेंशन किया कि डॉक्टर, सर्जन फीस, असिस्टेंट सर्जन फीस, एनेस्थीसिया चार्जेस, ओटी चार्जेस, जिसमें कि 3560 ₹3560 उन्होंने मेंशन किया था, और मशीन यूज, डॉक्टर विजिट चार्जेस और अदर चार्जेस, टोटल उनका जो बिल था वो एस्टीमेट शीट बना के दी थी 63,680 रुपीज़। जब मेरे बर्माकैथ लगा दिया गया और जब मेरे डिस्चार्ज करने के बाद मुझे बिल दिया गया, तो उस बिल के अंदर मेरा जो अमाउंट था वो 70,000 था, जिसमें कि मैंने बिल चेक किया तो उसमें जो 3560 रुपये डॉक्टर फीस, सर्जन फीस, एनेस्थीसिया फीस और ओटी चार्जेस जो इन्होंने 3560 लगाया हुआ था, उसका इन्होंने 24,780 यानी 24,780 रुपये का बिल इन्होंने चार्ज किया था। और उसके अलावा एनेस्थीसिया, जो कि इन्होंने ओटी में एनेस्थीसिया यूज ही नहीं किया था, और डॉक्टर विजिट चार्जेस और मशीन चार्जेस जो कि अननेसेसरी इन्होंने उसमें लगाया था। मैंने इनके बिलिंग डिपार्टमेंट में बात करी, उन्होंने मेरी बात एडमिट करी और माना कि हाँ ये चार्जेस हमने गलत लगाए हैं, और उन्होंने उसके बाद मेरे पास बिल की टाइम डेट सब है, जिसका प्रूफ मेरे पास है। उन्होंने उसमें पूरा अमाउंट नहीं डिडक्ट किया और 3 से 4 हज़ार रुपये का डिडक्ट करके मेरे हाथ में दे दिया। उन्होंने बोला ये सर बिल्कुल सही है, जो कि मैंने उस टाइम वो बिल उनको पे करके और उनसे बिल ले लिया। उसके बाद मैंने एक लिटिगेशन फाइल किया जो मैंने इनको भेजा। वो लिटिगेशन के अगेंस्ट इन्होंने मुझे डॉक्टर्स उमेश गुप्ता, डॉक्टर विक्रम काला ने मुझे बुलाया और बुला के मुझसे बात की कि आप लिटिगेशन वापस ले लीजिए, हम जो भी चार्जेस हैं आपके एडजस्ट कर देंगे, और आगे भी अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं या आप ओपीडी में दिखाते हैं तो हम आपसे उसका कोई चार्ज नहीं करेंगे और आपको हम अच्छा बेनिफिट देंगे, बट आप इसके अगेंस्ट आप अपना लिटिगेशन फाइल वापस ले लीजिए। मैंने ऐसा नहीं किया, और उन्होंने ये भी मुझे बताया कि अगर आप ये लिटिगेशन फाइल वापस नहीं लेते तो हम आपका आगे फर्दर इलाज कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने इसकी इंपॉर्टेंस को जानते हुए मैंने लिटिगेशन फाइल वापस नहीं लिया और इसको आगे कंटिन्यू किया। इसका मेरे नोटिस का जवाब देते हुए इन्होंने हर बात के लिए डिनाई किया, जो कि बिल्कुल गलत था, और आगे इसको कंटिन्यू करने के लिए मुझे अब कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा, और जिसके लिए अभी मेरे पास ना तो टाइम है, क्योंकि मैं एक बीपी पेशेंट हूँ और एक किडनी पेशेंट हूँ, और मैं अभी अभी जो कोविड चल रहा है और जो मेरी जिस हिसाब से मेरी तबीयत है
मैं उसको अभी आगे फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकता, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से, सब लोगों के माध्यम से ये चाहता हूँ कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और मैं इनकी जांच हो और मैं इसके सारे प्रूफ सब मीडिया को देने को लिए तैयार हूँ। उसके बाद जब आकाश हॉस्पिटल ने मुझे मना कर दिया कि हम आपका फर्दर इलाज, डायलिसिस और इलाज नहीं कर पाएंगे, उसके बाद मैं बहुत परेशान हुआ। परेशान होने के बाद मुझे 10 से 12 दिन लग गए, मेरे पूरे शरीर पे स्वेलिंग आ गई। मैं उसके बाद मणिपाल हॉस्पिटल जो कि सेक्टर 6 द्वारका में है, मैं वहां पर गया डायलिसिस के लिए स्लॉट लेने। वहां पर मुझे बताया गया कि आप 45 यानी 45 वेटिंग है और आपको 1 महीने का टाइम लगेगा अगर हम आपको डायलिसिस का स्लॉट देते हैं। लेकिन जाते जाते उन्होंने मुझे ये बताया कि अगर आप चाहते हैं डायलिसिस का स्लॉट लेना अभी, तो हमारे पास इनडायरेक्ट वे में रास्ता है जो कि इमरजेंसी के थ्रू आता है। आप इमरजेंसी में 2 से 3 दिन एडमिट होइए, सारे टेस्ट कराइए और हम आपको डायलिसिस का स्लॉट प्रोवाइड करा देंगे। उनके कहने के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने उनके इमरजेंसी में एडमिशन लिया और मेरे 65 से 70 हजार रुपए लगे जो कि मुझे डायलिसिस का स्लॉट लेने के लिए, क्योंकि मेरी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और मेरे लिए डायलिसिस कराना बहुत जरूरी था। मैंने 65 से 70 हजार रुपए खर्च करके और अपना डायलिसिस शुरू करवाया। मेरा डायलिसिस शुरू हुआ वहां पर। उसके बाद डायलिसिस होता रहा। वहां के डॉक्टर पैनल, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर सौरभ पोखरियाल और इनके जो पूरा नेफ्रो का पैनल है, उन्होंने मुझे हरासमेंट किया किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। उन्होंने ये कहा कि आपकी उम्र 35 वर्ष है, आप किडनी ट्रांसप्लांट कराइए। डेली जब भी मैं डायलिसिस के लिए जाता था तो मुझे हरासमेंट किया जाता था कि आप ट्रांसप्लांट कराइए, और मेरी दवाइयों का उन्होंने ऐसा चेंज किया जिससे कि मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हुई और मैं हमेशा नींद में और नशे में रहता था। एक दिन मुझे 20 मई 2021 20 मई 2021 को पता लगा कि यहाँ हॉस्पिटल में मेरे साथ धोखाधड़ी और नेग्लिजेंस हो रहा है। वो उसमें ये मेरे साथ फिल्टर्स को जो कि डायलिसिस में यूज होते हैं वो रीयूज कर रहे हैं। मुझे 20 मई को पता लगा ये बैड क्वालिटी के फिल्टर यूज कर रहे हैं और मेरे फिल्टर रीयूज कर रहे हैं। मैं इनको नए फिल्टर के पैसे दे रहा था जो कि एक बार फिल्टर यूज होना था, लेकिन इन्होंने मुझे बिना बताए फिल्टर रीयूज किए और बैड क्वालिटी के फिल्टर यूज किए जिसका कि मुझे नहीं पता था। इसके जब मुझे इस बात का पता लगा 20 मई 2021 को, तो मैंने इसकी शिकायत डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर सौरभ पोखरियाल और इनके बिलिंग सेक्शन में की, जिसके बाद इन्होंने मुझे उसके लिए जस्टिफाई करने की बजाय, मेरे को समझाने की बजाय, मुझे सही रास्ता दिखाने की बजाय मेरे साथ बदतमीजी करी, दुर्व्यवहार किया और मुझे हाथापाई करके मुझे हॉस्पिटल से ये बोल के डॉक्टर सौरभ पोखरियाल ने ये बोला कि आज के बाद तू इस हॉस्पिटल में मत आइयो, आज के बाद मैं देखता हूँ तेरा डायलिसिस कौन करेगा, इस हॉस्पिटल में इलाज तेरा नहीं होगा और हम आगे इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। मेरे साथ धोखाधड़ी करी, मेरे साथ नेग्लिजेंस हुआ, मुझे सही ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। उसके बाद मेरे साथ मेरी बात को सुनने की बजाय मेरे साथ, मैं एक बीपी पेशेंट हूँ, किडनी पेशेंट हूँ, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, मेरे साथ हाथापाई की गई और उसके बाद मेरा इलाज के लिए मना कर दिया गया। अब मैं यही चाहता हूँ कि इसका मेरे पास सारा प्रूफ है, मैं आपको इसका प्रूफ दिखा सकता हूँ और मैं यही चाहता हूँ इन डॉक्टर्स के खिलाफ, इन हॉस्पिटल्स के खिलाफ जो ये मरीज के साथ, पेशेंट के साथ धोखाधड़ी करते हैं और जो उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और इन्होंने हाथापाई की और जो इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, उसके बाद मेरे साथ कुछ भी हो सकता था और इन्होंने आगे मेरा इलाज करने से मना कर दिया। मैं चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से और सभी के माध्यम से इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। मैं आप सभी लोगों का हाथ जोड़ के आभारी रहूंगा। धन्यवाद।